हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 7 भूगोल का एक विशेष टॉपिक जिसमें विषय पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो इसके जो है 3 पार्ट मेन हैं: भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। भूपर्पटी के एक पार्ट है, मेंटल के 2 पार्ट कर दिया गया है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। उसके बाद क्रोड के भी 2 पार्ट कर दिए गए हैं, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। इसको इस तरह समझते हैं कि भूपर्पटी की जो गहराई है, ऊपर से भूपर्पटी की 35 किलोमीटर गहराई है। ऊपरी मेंटल 700 किलोमीटर है। फिर निचला मेंटल जो है 2900 किलोमीटर के अंतर तक है। पुनः बाह्य क्रोड की जो गहराई है 5150 किलोमीटर तक गहराई है, तथा आंतरिक कोड 6371 किलोमीटर कोड तक गहराई है। इसको हम इस तरह समझते हैं कि भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, पतली ठोस परत है। समुद्र की तलहटी में प्रायः 4 से 7 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों में इसकी औसत मोटाई 35 किलोमीटर है। पर्वतों से इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक है। सिलिका, जिसको एसआई तथा एल्यूमिनियम एल पदार्थों की अधिकता के कारण, सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होने के कारण इसका नाम क्या दिया गया? सियाल। इसे सियाल भी कहा जाता है। इसके बाद मेंटल। भूपर्पटी के नीचे एक बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है, 2900 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक है। भूपर्पटी से एक सीमा द्वारा अलग की गई है, जिसके खोजकर्ता भूवैज्ञानिक मोहोरोविक के नाम पर मोहो आंसतत्य कहते हैं। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। मेंटल का ऊपरी जो मंडल होता है, भाग होता है, वो दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा धरातल पर आता है, उसका स्रोत दुर्बलता मंडल ही है। मेंटल का ऊपरी भाग 700 किलोमीटर तक है। मेंटल का ऊपरी भाग 700 किलोमीटर तक का ऊपरी मेंटल तथा शेष भाग निचला मेंटल कहते हैं। सिलिका तथा मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सीमा कहते हैं। क्रोड, जिसको अंग्रेजी में कोर कहा जाता है, पृथ्वी की सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर पर है। क्रोड परत के 2 भाग बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है। जो बाह्य क्रोड होता है कैसी अवस्था में है? तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। क्रोड भारी धातु जैसे निकिल एवं लोहे से बनी होने के कारण इस परत को नीफे भी कहा जाता है। इसमें निकिल और लोहा भी अधिकता है। ठीक है, आज से मैंने कक्षा 7 भूगोल शुरू किया है, और भूगोल का पहले पाठ का मैंने विषय लिया पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हम यह आपके पढ़ाई की तैयारी करने के लिए, कक्षा 7 के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होगी। इसको आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा, पुनः किताब से भी इसको अध्ययन करिएगा। यह बेसिक शिक्षा परिषद की बुक से जो है नोट बनाया गया है। धन्यवाद।